लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भारतीय राजनीति में एक सशक्त नेतृत्व और सादगीपूर्ण जीवन का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका संपूर्ण जीवन देशभक्ति, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक था। जय जवान जय किसान का नारा देकर उन्होंने न केवल भारतीय सेना और किसानों के प्रति सम्मान व्यक्त किया, बल्कि देश को आर्थिक और सामरिक चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा भी दी। यह विस्तृत जीवनी उनके जीवन, संघर्षों, विचारों और भारत के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदानों को समर्पित है। एक प्रारंभिक जीवन। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो एक शिक्षक थे और बाद में राजस्व विभाग में क्लर्क के रूप में कार्य किया। उनकी माता का नाम रामदुलारी देवी था। लाल बहादुर शास्त्री का परिवार साधारण था और उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। जब शास्त्री जी सिर्फ 1.5 वर्ष के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया, जिससे उनका परिवार आर्थिक संकट में आ गया। उनकी माता ने अकेले अपने बच्चों की परवरिश की और उन्हें ईमानदारी, सादगी और कर्तव्यनिष्ठा के मूल्यों से परिचित कराया। लाल बहादुर शास्त्री का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। उन्होंने वाराणसी के एक छोटे से स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। शास्त्री जी का झुकाव बचपन से ही शिक्षा और ज्ञान की ओर था और इसी कारण उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने वाराणसी के हरिश्चंद्र हाई स्कूल से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की और फिर काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया। यहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई, जो कि उनकी विद्वत्ता का प्रतीक था। इसके बाद से ही उन्होंने अपने नाम के साथ शास्त्री उपनाम का उपयोग करना शुरू किया। 2 स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अत्यधिक प्रेरित थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निर्णय लिया। 1920 के दशक में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। लाल बहादुर शास्त्री ने असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन किया। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। 1930 के दशक में नमक सत्याग्रह के दौरान शास्त्री जी ने भी महात्मा गांधी का समर्थन किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी वे सक्रिय रहे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस आंदोलन के दौरान उन्हें पुनः जेल जाना पड़ा, लेकिन यह उनके देशभक्ति के जज्बे को कम नहीं कर सका। 3 स्वतंत्रता के बाद की भूमिका। स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वे विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत रहे, जैसे कि परिवहन और संचार मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय। इन सभी पदों पर रहते हुए उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, सादगी और निष्ठा का परिचय दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने परिवहन और संचार मंत्रालय में रहते हुए कई महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण किया। उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कई सुधार किए और भारत की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाया। उनके कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ, जिससे आम जनता को काफी सहूलियत मिली। शास्त्री जी को 1951 में भारत के गृह मंत्री का पदभार सौंपा गया। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन में सुधार किए और राज्यों में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया।
शास्त्री जी की सादगीपूर्ण और व्यावहारिक नेतृत्व शैली ने उन्हें जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। 4. प्रधानमंत्री के रूप में 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत का दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उनके समक्ष देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी थी। शास्त्री जी ने अपनी सादगी, दृढ़ संकल्प और कुशल नेतृत्व से इन चुनौतियों का सामना किया और देश को नई दिशा में आगे बढ़ाया। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल में आर्थिक नीतियों पर विशेष ध्यान दिया। 1960 के दशक में भारत को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें खाद्यान्न की कमी भी शामिल थी। शास्त्री जी ने हरित क्रांति को प्रोत्साहित किया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और खाद्यान्न संकट से निपटने में मदद मिली। जय जवान जय किसान का नारा। लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान का नारा उनके नेतृत्व की पहचान बन गया। यह नारा देश के जवानों और किसानों के प्रति उनके सम्मान और समर्थन को दर्शाता है। इस नारे ने देश के सैनिकों और किसानों को प्रेरित किया और उन्हें देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। 5. 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर संघर्ष छिड़ गया। पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप भारत को अपनी रक्षा के लिए मजबूरन सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। शास्त्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस आक्रामकता का कड़ा जवाब दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध के समय धैर्य और साहस का परिचय दिया। उन्होंने देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सेना को हर संभव सहायता प्रदान की। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया और युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा किया। 1965 के युद्ध के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। हालांकि इस समझौते के बाद शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो गई, जो एक रहस्य बना हुआ है। 6. शास्त्री जी की मृत्यु और रहस्य। लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ। उनकी मृत्यु के कारणों को लेकर कई विवाद और संदेह उत्पन्न हुए। आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी मृत्यु को संदिग्ध बताया और विष प्रयोग की आशंका जताई। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु के कारणों की जांच की मांग की गई, लेकिन इस मामले में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उनके परिवार और समर्थकों ने उनकी मृत्यु की जांच की मांग की, लेकिन सरकार द्वारा कोई विशेष जांच नहीं कराई गई। उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन शास्त्री जी के योगदान और नेतृत्व को हमेशा सम्मानित किया जाता है। 7. शास्त्री जी के विचार और दर्शन। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन सादगी और ईमानदारी का उदाहरण था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी विलासिता या दिखावे को महत्व नहीं दिया। उनके पास निजी संपत्ति नहीं थी और वे एक सामान्य नागरिक की तरह जीते थे। उनके जीवन का हर पहलू भारतीय समाज के लिए प्रेरणादायक था। शास्त्री जी की कर्तव्यनिष्ठा और नेतृत्व क्षमता अद्वितीय थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वे मानते थे कि एक नेता का कर्तव्य है कि वह देश और जनता के हितों को सर्वोपरि रखे। उनके नेतृत्व में भारत ने कठिन चुनौतियों का सामना किया और नई ऊंचाइयों को छुआ। लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि और सेना के महत्व को समझा और उन्हें राष्ट्र के विकास के दो प्रमुख स्तंभ माना। उनके नारे जय जवान जय किसान ने यह स्पष्ट किया कि देश की रक्षा और उसकी आर्थिक स्थिरता के लिए किसान और जवान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने भारतीय किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे अधिक उत्पादन करें और आत्मनिर्भर बनें, और भारतीय सेना को सम्मान देते हुए उनकी भूमिका को सराहा। 8. शास्त्री जी का धरोहर। लाल बहादुर शास्त्री का धरोहर आज भी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण है। उनका जीवन और कार्य देश की एकता, आत्मनिर्भरता और सामरिक सोच के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाते हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने कठिनाइयों के बावजूद प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाए।